हाय दोस्तों, हम हैं मेहंदीपुर बालाजी में और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं सात पहाड़ी। सात पहाड़ी बहुत ही एडवेंचरस पहाड़ी है और यहाँ पर शेषनाग जी का मंदिर और प्राचीन काली जी का मंदिर और प्राचीन शिव जी का मंदिर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इन गलियारों से होते हुए और पहाड़ पे चढ़ने के लिए, तो तीन पहाड़ी पे जैसे ही हम लोग चढ़ते हैं, ये मेरा पूरा ग्रुप है और ये सभी लोग चढ़ रहे हैं और चढ़ाई एकदम सीधे है और थोड़ा सा रास्ता बहुत ही गड़बड़ है। तो आप जब भी चढ़िए तो बहुत सोच समझ के चढ़िए, क्योंकि एकदम पहाड़ी के किनारे से ही रास्ता है। तो सब लोग चढ़ रहे हैं, पहाड़ी पे जा रहे हैं और आप वहाँ देख सकते हैं कुछ लोग थके हुए बैठे हुए हैं। यहाँ पर चारों ओर बहुत ही ज़्यादा पेड़ हैं और इनमें बहुत सारे कांटे भी हैं। कांटों को देखते हुए, कांटों से बचते हुए हम लोग आगे जो है निकलते हैं। पीछे हमारे जो सहयोगी हैं, कुछ महिलाएं हैं, बहुत आराम आराम करके आ रही हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ आप चढ़ जाते हैं पहली पहाड़ी पर, तो यहाँ से जब आप पीछे मुड़ करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको भव्य नज़ारा मेहंदीपुर का आपको दिखता है। यहाँ से वो 151 फीट वाली मूर्ति भी आपको बाबा जी की दिखती है। तो फाइनली हम लोग जो है सात पहाड़ी के पहली पहाड़ी पर आ चुके हैं। आप इधर देख सकते हैं कि ये जो पीछे जो बना हुआ है, ये सब जो है पहली जो है पहाड़ी का है। पहली पहाड़ी पे जो मंदिर है, अभी आपको मैं वहाँ ले चलूँगा। वहाँ ले चलना है आपको, वहाँ देखिए, वहाँ पर ले चलना है। ये हमारी दूसरी पहाड़ी होगी। ठीक है, तो चलिए। यहाँ से नज़ारा बहुत ही भव्य आपको दिखता है। जिधर भी आप कैमरा घुमाएंगे उधर आपको एक बेहतरीन नज़ारा आपको देखने वाले को मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग जब थोड़ा सा आराम कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग पहाड़ों पर बैठते हैं तो सामने से जब हवा आती है तो बहुत अच्छी लगती है। ये पूरा जो नज़ारा आप देख रहे हैं पूरा मेहंदीपुर का है, इधर से लेकर के और जिधर 151 फीट की बाबा जी की मूर्ति है उधर। ये सामने आपको अरावली रेंज दिख रही है, पूरी अरावली रेंज ही है और यहाँ पर बैठ के बहुत ही सुकून लगता है। और यहाँ से अब हम लोग चलेंगे दूसरी पहाड़ी की ओर। तो हम लोग दूसरी पहाड़ी की ओर चल रहे हैं और सीधे चलेंगे और रास्ता बहुत ही पतला है और चूंकि पहाड़ों वाला रास्ता है तो मज़ा भी आ रहा था इसमें और अच्छा भी लग रहा था। अब हम लोग पांचवें पहाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं और पांचवें पहाड़ जब आप चढ़ेंगे तो माता कष्ट निवारणी काली माता जी का मंदिर भी आगे पड़ेगा आपको। तो चलिए, वो भी दिखाएंगे आपको। धीरे धीरे हम लोग चढ़ रहे हैं और सामने वाले लोग आ भी रहे हैं और हम लोग जा भी रहे हैं। यहाँ से आपको दो रास्ते दिख रहे होंगे, दो रास्ते से हम लोग जा सकते हैं। एक तो सीधी चढ़ाई का है और दूसरा नीचे उतर करके। ठीक है, हम लोग चने खाते हुए और वहाँ से चढ़ के आए हुए हैं, ये देख सकते हैं। वहाँ से चढ़ के आए हैं, एक पहाड़, दो पहाड़, तीन पहाड़, चार पहाड़ और ये हमारा पांचवा पहाड़ है। पांचवें पहाड़ पर ये काली जी का मंदिर है जो आप देख सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये चामुंडा माता का मंदिर है यहाँ पर। इसके आगे आपको 6 और 7 यानी शिव मंदिर मिलेगा। तो हम लोग वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से वापस हो जाएंगे। चढ़ाई बहुत सीधी है, इसीलिए बहुत धीरे धीरे हम लोग चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक और रास्ता है, आप बगल में दिखाइए उनको। अगर कोई भी यहाँ नया व्यक्ति आता है तो आप नीचे से भी आ सकते हैं, आप कुछ खड़ी चढ़ाई नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए। तो जैसे ही हम लोग 5 पहाड़ पे चढ़ेंगे तो वहाँ पर एक जो चामुंडा माता का मंदिर है, बगल में जीने हैं, वहाँ से जब हम लोग चढ़े थे तो वहाँ पर हमने कुछ फ़ोटो शूट किया था। तो उसके बाद हम लोग ये देखो गलियों से चल रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारा जंगल है। आप देख रहे हैं सामने जंगल कितना घना है, अगल-बगल सब पेड़ ही पेड़ हैं। तो यहाँ पर जो पेड़ है वो डोंग नाम के कोई पेड़ है। यहाँ पर हमने पूछा था तो बता रहे थे डोंग पेड़ है और जो स्पेशल जो है बकरी के चढ़ने के लिए होते हैं। बकरी इनका पत्तियाँ जो हैं इनकी खाती हैं। ये 6 पहाड़ पर हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा आपको नज़र आ रही होगी। तो जैसे ही 6 पहाड़ आप उतरेंगे तो पहाड़ उतरते ही अब जैसे थोड़ा सा फ्लैट में आएंगे तो आपको
लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे थोड़ा सा, तो वहाँ पर आपको लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा आपको दिखेगी। और इसके लिए हमको यहाँ से उतर के जाना पड़ेगा बगल से ही, और सीधे वहाँ आप पहुँच जाएंगे। सात पहाड़ की ओर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत ही घना जंगल पड़ता है, और घने जंगल से होते हुए हम लोग सीधे चढ़ाई करते हैं तो हमें सात पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से आए हुए हैं, ये सामने आपको बालाजी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है 151 फीट वाली। तो यहाँ से हम लोग आए हुए हैं, और ये रास्ता पूरा हम लोग आए हुए हैं। ये आपको मंदिर हमने दिखाया था, ये वाला मंदिर, ठीक। इस मंदिर से इसी रास्ते को, आप रास्ता दिख रहा होगा आपको, इसी रास्ते से उतर करके हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और ये है यहाँ की। पूरा सफ़र करने के बाद आखिर हम लोग सात पहाड़ी पर पहुँच गए। यहाँ आपको कई तरीके के मंदिर दिख जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर एक गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर मिल जाएगा, शिव जी का मंदिर मिल जाएगा, काली जी का मंदिर मिल जाएगा। जैसे ही हम लोग थोड़ा सा राइट साइड में जाते हैं तो वहाँ से आपको व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है, और मेहंदीपुर का जो है साइड का हमें एक नज़ारा दिखता है। और फिर अब हम लोग यहाँ पर दर्शन वर्शन करने के बाद फिर सीधे लौटते हैं, और लौटते हैं तो घने जंगलों से होते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बढ़ने के बाद जैसे जैसे हम लोग नीचे उतरते हैं तो आप देख रहे हैं कि अगल बगल जितने भी पेड़ हैं तो यहाँ कई सारी जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं। और ये रास्ते आप देख रहे हैं, रास्ते देखने का मतलब ये है कि आप देखिए रास्ते बहुत ही प्लेन नहीं है, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, और पहाड़ जो है यानी पत्थरों से बने हुए हैं, तो इन पर नंगे पैर चलने में जो है बहुत दिक्कत आती है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नंगे पैर पूरी सात पहाड़ी पर ट्रेवल करते हैं। हमारे साथ एक छोटे छोटे बच्चे थे जो बहुत ही एक्साइटेड थे, और पूरी सात पहाड़ी पैदल ही चले, और इतना चले कि उनके पैरों के जूते फट गए, और जो महिलाएं थी उनकी चप्पलें फट गईं। और तो ये हाल था वहाँ, जो ईंटें निकले थे, पत्थर निकले थे, उनकी वजह से। और थकान इस तरह से थी कि जैसे कि देखो यहाँ पर बच्चा चल नहीं पा रहा है। और तो चलिए इसी के साथ हम लोग पूरा अपना काफ़ी इंजॉय किए, और पूरा सफ़र जो है मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा।